गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इंडेक्स नंबर्स का अगला प्रॉब्लम कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथड वही रहेगी जो हम लोगों ने फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसी के ऊपर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करने हैं। तो आपका प्रॉब्लम ये है, एक मिनट, हाँ ये रहा। कैलकुलेट इंडेक्स नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर आपको एक बेस ईयर दिया है, ये करंट ईयर है और ये क्वांटिटी है, ये रेट है। करंट ईयर के भी क्वांटिटी और रेट, और आइटम्स आपको दिए हैं ब्रेड, मिल्क एंड टी। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखो। ब्रेड है 10 किलो, बेस ईयर, रेट 3 और करंट ईयर में 8 किलो, रेट 3.25। मीट बेस ईयर किलो 20 किलोज, रेट है 15 और करंट ईयर में 15 किलोज और रेट है 20। टी 2 किलोज, रेट है 25 और करंट ईयर में 3 किलोज और रेट है 23। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए ये टेबल बनाएंगे। यहाँ हमने ये लिख लिया बेस ईयर, यहाँ लिख लिया करंट ईयर, रेट और किलो लिख लिया या आइटम लिख लिया। तो जो बेस ईयर का रेट है वो है P0, प्राइस ऑफ बेस ईयर, और जो क्वांटिटी है वो है Q0, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, इसलिए 0। और करंट ईयर का जो रेट है वो है P1, प्राइस ऑफ करंट ईयर, और क्वांटिटी जो है वो है Q1, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। तो जो हमारे प्रॉब्लम में हमको दिया था वो सब हमने यहाँ पर P0, Q0 और P1, Q1 में नोट कर लिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे अगले कॉलम का जो है P1, Q0। P1, Q0 मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0। तो यहाँ पर 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 10 जो है 32.5। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 जो है 400। 0.00 यहाँ पर और यहाँ पर 0.00, इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर है 23 मल्टीप्लाइड बाय 2 जो है 46। फिर हमने इसकी टोटल लगा ली। समेशन P1 Q0 इज इक्वल टू 478, इन तीनों की टोटल 478.5। हमारा अगला कॉलम जो है वो है P0 Q0। तो ये P0 मल्टीप्लाइड बाय Q0, तो 3 इंटू 10 होता है 30, 15 इंटू 2 300 और 25 इंटू 2 है 50। फिर हमने किया समेशन P0 Q0, इन तीनों की टोटल जो है 380। उसके बाद हमने किया कॉलम P1 Q1। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ये P1 इंटू Q1, तो 3.25 इंटू 8 जो है 26। फिर 20 इंटू 15 जो है 300 और 23 इंटू 3 जो है 69। फिर हमने इसकी टोटल की, समेशन P1 Q1 है 395। और इसी तरह से हमने आखिरी वाला कॉलम किया P0 Q1। P0 मतलब कि ये 3 इंटू 8 जो है 24। उसके बाद P0 का नेक्स्ट फिगर है 15 इंटू 15 जो है 225, और लास्ट है 25 इंटू 3 जो है 75। और फिर हमने इसकी टोटल कर ली है। P0 Q1 की टोटल है 324। तो इस तरह हमारे पास जो कॉलम्स है उनकी सारे की टोटल्स आ गई है। और अब हमारा अगला काम सिर्फ है फॉर्मूला में इनको सब्स्टिट्यूट करना। तो हम एक एक करके फॉर्मूले लिख लेते हैं। पहला हम लास्ट ईयर्स इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखेंगे, और वो है समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100।
तो समेशन P1Q0 क्या आया है अपने टेबल में 478.5 और P0Q0 का आया है 380। तो 478.5 अपॉन 380 इंटू 100 जिसकी वैल्यू है 125.9। अब जो नेक्स्ट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं वो पास्ट इंडेक्स नंबर का लिख रहे हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन P1Q1 अपॉन ये जो सिंबल दिख रहा है इसको समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब कि टोटल। समेशन P0Q1 इंटू 100, तो ये हमारे टेबल में ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज़ है। समेशन P1Q1 की वैल्यू है 395 और समेशन P0Q1 की वैल्यू है 324 इंटू 100 जो है 121.9। अब जो नेक्स्ट फार्मूला हम लिख रहे हैं वो है बाउलीज इंडेक्स नंबर, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमको बताया नहीं गया है कि हमको कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर निकालना है, या प्रॉब्लम हमको बताता है कि आप लास्पेयर्स निकालो या फिशर्स निकालो या पास्ट निकालो, तो हम वो पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर ही निकालेंगे। परंतु यदि प्रॉब्लम अपने को नहीं बोलता है तो अपने को ये जो 3-4 है ये निकालने पड़ेंगे। अब हम बाउलीज इंडेक्स नंबर निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 प्लस समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1 इंटू 100। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास है, हमने इनको लिख लिया। 478.5 अपॉन 380, आपके कैलकुलेटर पर इसकी वैल्यू निकालो, ये आएगी 1.259 प्लस 395 डिवाइडेड बाय 324, कैलकुलेटर पर करो, इसकी वैल्यू आएगी 1.219। तो अब अपने को क्या करना है, 1.259 प्लस 1.219 की टोटल करनी है, इसको 2 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमारा आंसर आएगा 123.9। नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो है फिशर्स इंडेक्स नंबर और इसका फॉर्मूला है अंडर रूट L इंटू P मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 रूट साइन के बाहर है, रूट साइन के अंदर नहीं है। तो L इंटू P क्या, फिशर मतलब फिशर का फॉर्मूला है लास्पेयर्स इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय फिशर्स पास्ट इंडेक्स नंबर, और इसका स्क्वायर रूट हमको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है अंडर रूट समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0, ये लास्पेयर का फॉर्मूला है, इंटू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1, ये पास्ट का फॉर्मूला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल्स है तो हमने उनको डाल दिया है। अंडर रूट 478.5 अपॉन 380 मल्टीप्लाइड बाय 395 अपॉन 324, तो ये अंडर रूट 1.259 इंटू 1.219 और इसका आंसर आएगा 123.37। अगला हम जो कर रहे हैं वो है मार्शल एजवर्थ इंडेक्स नंबर और इसका फॉर्मूला है समेशन P1Q0 अपॉन समेशन P0Q0 प्लस समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q1। इसकी वैल्यूज़ हमारे पास ऑलरेडी है, इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया और इसे सॉल्व किया और इसका आंसर आया 124.08। आई होप आपको समझ में आ गया है। जब आप सॉल्व करते हैं तब अगर आपके आंसर्स बुक के आंसर्स से थोड़े से अलग आ रहे हैं तो डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। आपके फॉर्मूले सही होना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए फॉर्मूले ध्यान से दिमाग में फिट कर लो। ओके, ठीक है, चलो बाय बाय। घर पे रहो, सेफ रहो और एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहो।